सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी में। तो आज हम राजस्थान के पर्यटन स्थल राजस्थान अध्ययन क्लास 10 का पार्ट दूसरा पढ़ने वाले हैं। तो जालौर सबसे पहले अपने जो 16वां ज़िला था जालौर, उसको देखने वाले। जालौर को ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे प्रतापी शासक जो कानड़ देव सोनगरा है वो हुए, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कई बार हराया था। और खिलजी ने कानड़ देव से बदला लेने के लिए जालौर पर आक्रमण किया। कानड़ देव और उसके पुत्र वीरम देव की वीरता का कायल हो गया। शहर का मुख्य आकर्षण जालौर का किला है और यह वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है और माना जाता है 8वीं और 10वीं शताब्दियों के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की मुख्य विशेषता इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ है। फिर इसके बाद में आता है सुंदा माता मंदिर। अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर सुंदा माता मंदिर है, वो स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और पूरे भारत के भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। यह चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी है। मलिक शाह की मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के समान में यह मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद अपने अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रचलित है। गुजराती शैली में यह मंदिर बना हुआ है। फिर इसके बाद में आता है झालावाड़ राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी है। गागरोन का किला, यहाँ के शासक अचलदास खिलजी जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जोहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना ये किला अपने भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किले के बाहर सूफी संत मिठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। मिठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। आहू काली सिंध नदियों के संगम पे ये किला है वो बना हुआ है। फिर इसके बाद में आता है भवानी नाट्यशाला। इसका निर्माण 1921 में हुआ था और यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुख्य गवाह है। ऐसी विश्व में सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं और शेक्सपियर के लिए लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे और विदेशी पर्यटक इसमें बड़ी रुचि रखते थे। घोड़ों और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया जो इसकी अनूठी विशेषता है। फिर आता है इसके बाद सूर्य मंदिर झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर, झालरापाटन सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहते थे। वेल्स माने कुआ और बेल्स माने घंटी, तो सिटी ऑफ बेल्स है। अगर ऑप्शन में कई बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों अगर हम वो कर देते हैं ना BEEL बेल और वेल, तो इसमें क्या है कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति भी हो जाती है। तो यहाँ पर सिटी ऑफ बेल्स है तो घंटियों का शहर भी कहा जाता है। और बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिर में एक है और उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ दमकदम मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। फिर आता है बौद्ध गुफाएं और स्तूप। कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं प्रसिद्ध और गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना है और झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और हथियागोर गांव के पास की गुफाओं का भी अवलोकन कर सकते हैं। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू वीरों की भूमि है और शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और चूरू तीनों जिलों का हम एक साथ अध्ययन करते हैं। तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे काले हिरण के बच्चे पाए जाते हैं। काले हिरण की सेंचुरी छापर गांव में है जो जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में। काले हिरण का अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ तथा लताओं से आच्छादित है। ये यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी
जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ पर चील, आईबीज, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सार्स, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। मंडावा प्राचीन समय में मंडावा है जो कि प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था। मंडावा, यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा प्रशासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया था तथा किले के चारों तरफ नगर बसाया था। ठीक है, इस किले के भित्ति चित्र और भगवान कृष्ण के चित्र है वो कांच का काम तथा आकर्षक मेहराबदार तथा भगवान श्री कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। फिर आता है खेतड़ी महल, झुंझुनू में बनवाया गया है और झुंझुनू में बनवाया गया है। इसे शेखावाटी, इसे झुंझुनू का हवा महल की संज्ञा भी दी जाती है। झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को। और 1770 में इस महल का निर्माण हुआ था। और इस खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। और फिर इसके बाद में आता है सरदानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़। अमरनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा, सरदानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ अमरनाथ महाराज जी की शिष्य परंपरा के संत श्री सरदानाथ जी द्वारा स्थापित। अमरनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री सरदानाथ जी द्वारा स्थापित ये आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नेहरा पहाड़ की तलहटी में स्थित है। हजरत कमरुद्दीन की तलखेतरी महल के पश्चिम में स्थित है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह तक खुला व्यवस्थित परिसर है जिसमें मस्जिद और मदरसा या प्राचीन भित्ति चित्र भी देखे जा सकते हैं। इसके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। खेतरी महल के पश्चिम में है नवलगढ़। चूरू और झुंझुनू के बीच में स्थित है और अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठाकुर नवल सिंह ने यहाँ बसाया था इसको। लक्ष्मणगढ़ किला, लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है और पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया है। तो लक्ष्मणगढ़ किला जो कि यहाँ पे सीकर में है। फतेहपुर सीकर फतेहपुर सीकर कायम खान नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया था। उन्होंने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया था। सीकर की राजधानी थी और प्राचीन समय में, लेकिन आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह द्वारिकाधीश मंदिर, सिंघानिया वैली, नादिन लेप्रिंस कल्चरल सेंटर फतेहपुर में है। और फतेहचंद की हवेली उल्लेखनीय है। फिर इसके बाद में आता है जो जोधपुर ब्लू सिटी, जोधपुर जो कि नीले रंग के मकानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। और मेहरानगढ़ किला इसका एक जो कि इसकी शान को दर्शाता हुआ खड़ा दिखाई देता है। मेहरानगढ़ किला चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा द्वारा जोधपुर नगर को बसाया गया और 125 मीटर ऊंची चिड़ियाटूक पहाड़ी पर यह स्थित है। यह ऐतिहासिक किला भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है और जयपुर की सेनाओं द्वारा तोप के हमलों का निशान भी देखा जा सकता है। मोती महल, फूल महल और शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है जसवंत थड़ा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबीली महल को कहा जाता है, अबीली मिनी महल। और श्वेत संगमरमर जसवंत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और श्वेत जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है और निर्माण इसके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। मंडोर, रावण का ससुराल मंडोर को ही माना जाता है। मंदोदरी से इसको लिया जाता है। मंडावपुर इसका प्राचीन नाम मारवाड़ राज्य की राजधानी थी और यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों स्मारक एवं क्षत्रिय राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा ये हिंदू मंदिर की संरचना पर आधारित है। कायलाना झील जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है और कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अविस्मरणीय है। और आरटीडीसी के माध्यम से पर्यटन के लिए भी झील में विहार है तो नौकायन सुविधा भी उपलब्ध है। माचिया सफारी उद्यान, जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली,
विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियां, लंगूर, बंदर जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। बाड़समंद झील, जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडौर रोड पर बाड़समंद झील जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडौर रोड पर बाड़समंद झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडौर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाद में बाड़समंद झील के किनारे ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। ये हरे भरे बगानों से घिरा हुआ है। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। ये झील पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। करौली केला देवी मंदिर, त्रिकुट पहाड़ी पर यह मंदिर पर्वतीय घाटी में कालीसील नदी के किनारे पर बसा है और ये मंदिर देवी के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। और लांगुरिया नृत्य यहाँ पे किया जाता है। चैत्र माह के मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन होता है। हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं इस मंदिर को। श्री महावीर जी मंदिर 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तु शिल्प की संरचना है। महावीर जी का मंदिर है जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ स्थल भी है, हिंदू तीर्थ स्थल भी है। यहाँ पर केला देवी के मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है जो कि यहाँ पे स्थित। शुक्ल प्रत्येक वर्ष यहाँ से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक मार्च अप्रैल एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। और फिर इसके बाद में आता है कोट्टा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। करौली के गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है और पागल और बीमार लोग यहाँ पाए जाते हैं जो अधिकतर ठीक हो जाते हैं बालाजी के आशीर्वाद से। फिर आते हैं कोट्टा कोट्टा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है। और यहाँ पर बैराज के पास भगवान शिव का कसुआ मंदिर एक दर्शनीय स्थल है और दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? एक कसुआ मंदिर दर्शनीय है और दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। मुकुंदरा बाघ अभयारण्य, मुकुंदरा टाइगर हिल्स, ये मुकुंदरा पहाड़ियों के मध्य स्थित है और मुकुंदरा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। रावत बाटा मार्ग पर सेलजर तथा कोल्लीपुरा गिरधुरपुरा होते हुए दर्रा गांव तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोल्लीपुरा सेलजर तक इस बाघ अभयारण्य का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार तक काफी संख्या में देशी एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। जगमंदिर महल, कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 ईस्वी के मध्य करवाया था। टाबरो ब्रज कंवर जी उदयपुर की राजकुमारी थी। दुर्जन साल सिंह की महारानी थी जो कि कोटा किशोर सागर कोटा शहर के मध्य में स्थित है। 1343 से 45 के बीच में बनवाए गए मोटर बोट जेट से की ये वहाँ खातर प्रसिद्ध है यो। और वे बाद में कोटा प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। अबेड़ा महल 18वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया था और आरामगाह की दृष्टि 8 किलोमीटर दूर कोटा से यह स्थित है। महाराजा उमेद सिंह द्वितीय शासनकाल जलाशय मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों पाला जाता था। अबेड़ा का तालाब इसी कारण प्रसिद्ध था और इसके राजकुमारी धीरदेव द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया था। अबेड़ा महल। नागौर में लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियाँ बेहतरीन किस्म की मानी जाती थी। इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अहिंसा व करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माने जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती जो कॉलेज है विश्वविद्यालय प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र विश्वविख्यात संताचार्य श्री तुलसी लाडनू के बड़े पीर साहब दरगाह सुप्रसिद्ध पवित्र स्थानों के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह उत्तराफल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है। यहाँ सुशोभित वस्तु कुरान शरीफ है जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा गया था। किसके द्वारा? हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी शाही में लिखा गया था। इसके साथ इनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं देख सकते हैं। इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ देखे जा सकते हैं। जोरडा नागौर तहसील में स्थित
जोरडा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली होने के कारण यह काफ़ी प्रसिद्ध है। भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर यहाँ 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं जोरडा में। और यहाँ यहाँ दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान और यूपी के सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले मेले में भाग लेने आते हैं। और हरिराम जी की जो वस्तुएं हैं वो यहीं पे रखी हुई है, दर्शन योग्य वस्तुएं। पाली रणकपुर जैन मंदिर 84 जो खम्भों का शहर भी पाली को बोला जाता है, और खम्भों का शहर भी इसको शायद पाली को ही कहा जाता है। तो इसके बाद में रणकपुर जैन मंदिर है, जो जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध। राजस्थान के मंदिरों में दिलवाड़ा के बाद में प्रसिद्ध है। रणकपुर जैन मंदिर में 15वीं शताब्दी निर्मित आदिनाथ को समर्पित है। और जैन समुदाय का राणा कुंभा ने इस मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। मंदिरों का परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर, कई मंदिर है। जवाई बांध लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। लूणी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित है और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है वो यही है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के पश्चिमी राजस्थान का सूचना जोधपुर शहर और आसपास के पड़ोस के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा ये तेंदुओं और मगरमच्छ के लिए एक स्वर्ग के समान है। करणी माता बीकानेर करणी माता का मंदिर दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाले मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनौ गांव में है। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर है। किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की, ऐसा ये कहानी है। और उस यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त में मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तक करणी माता से चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी प्रांतें चलाते, जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन या माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार तो ये बीकानेर में स्थित है और यहाँ पे अरबी फारसी भाषाओं के ग्रंथ भी रखे गए। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। सन 1589 में अकबर के प्रतिष्ठित सूबेदार 1589 में इसको बनवाया गया था। और यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर संगमरमर के शानदार महल और खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया और इसकी वास्तुशिल्प की जो रूपरेखा है वो अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई थी। इसको याद रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है। ये महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है और राजपूताना इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री स्वारतुल म्यूजियम में कोलायत कपिल मुनि की पवित्र धरा कोलायत एक पवित्र झील है, 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। यह इतिहास सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है। और शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए तो इन्होंने उत्तर पश्चिम की यात्रा बीच में रोक दिया और यहीं पे अपनी तपस्या करने लगे। ये यहाँ स्थित मंदिर घाट और पवित्र जिले भक्तों को आमंत्रित करते थे। कपिल मुनि को समर्पित सांख्य योग के दर्शन थे। इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है और हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। कतरियासर बीकानेर जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कतरियासर बीकानेर। और जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर यहाँ पे मंत्रमुग्ध करने वाला जसनाथी संप्रदाय का जो अग्नि नृत्य है वो है। और जसनाथी संप्रदाय में नृत्य करने वाले लोग क्या कहते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि उसे क्या कहते हैं।
यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चंकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर दूर पर कतिरा से एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है और 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना हुआ है। भारत सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाता है। राजसमंद, कुंभलगढ़ का किला, तो उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूर स्थित है। पुराना कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया, अरावली पहाड़ियों की गोद में बसाया गया है। उदय सिंह को इसी किले में शरण दी गई और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी है और इस कारण से लोगों की भावना यहाँ से जुड़ी हुई है। दीवारें मजबूत इतनी चौड़ी हैं कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं और लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण किया गया था। राजसमंद झील, किले फतेह जो कुंभलगढ़ किले का है वो नवीनीकरण किया गया था किसके द्वारा? महाराणा फतेह सिंह द्वारा। राजसमंद झील, विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग लिया जाता था और राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्य में से एक माना जाता है तथा इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। राजसमंद झील को जो राजसमंद झील है उसे राज समुद्र भी कहा जाता है, राज समुद्र भी कहा जाता है, तो ये इसका ही नाम है, एक समंदर। 40 लाख रुपए खर्च किए थे, ठीक है, पुराने राज कार्य इस कार्य के लिए 40 लाख रुपये। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कोई नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है और ये ज़्यादा गर्मी या अकाल में ये सूख जाती है। हल्दी घाटी मेवाड़ की, राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी, ये स्थान मेवाड़ और महाराणा प्रताप के अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है और इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम ये हल्दी घाटी पड़ा। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है और महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य और घोड़े चेतक के बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर जो कि अपने अमरूदों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। रणथंभौर किला, ये किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभ देव द्वारा करवाया गया था, ऐसा कहा जाता है। खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए चित्रदुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का एक उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी। राणा हमीर के शौर्य के लिए प्रसिद्ध भी किला यह माना जाता है। और सिरोही गुरु शिखर 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए प्रसिद्ध है। और गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान दत्तात्रेय का मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही, तो इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान अध्ययन में ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। राजस्थान अध्ययन आपके लिए मस्ट बुक है अगर आप 12th बेस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओल्ड वाली राजस्थान अध्ययन और न्यू दोनों ही अच्छी है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में पुत्र प्रदान किया। तो हम राजस्थान अध्ययन का कल ये अपने आर्ट एंड कल्चर की जो कला संस्कृति की टाबर सीरीज पूरी होता है आप तड़का हूँ राजस्थान हिस्ट्री, जो कि राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करके राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आप एंशियंट और जो मध्यकालीन जो इतिहास है राजस्थान को वो पढ़ गए और आधुनिक इतिहास पढ़ गए, फिर भूगोल शुरू करांगा राजस्थान अध्ययन के ऊपर आधारित। तो तथास्तु बैच आप लेके आने लग रहे हैं, आपके लिए निःशुल्क है 4th ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और राजस्थान के अन्य एग्जाम के लिए भी आपके लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद में आता है उनकी पुत्र जो पत्नी थी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया गया था। ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया को वैष्णव समुदाय के लिए एक तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण से दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों के शानदार निकासी से अचंभित कर देता है और 12वीं-13वीं शताब्दी में यह बनाया गया था। नक्की झील,
तो देवताओं के नाखूनों से खोद कर बनवाए गए थे ऐसा माना जाता है। और 1 से 4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना लगभग 80 फुट गहरी है और 1 से 4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। और इस नकी झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रभावित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। और इसके बाद में आता है टोंक। बिसलपुर बांध यहाँ पे बनाया गया है और बनास नदी पर यह बांध है। आपको इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है जब एग्जाम में पूछी जा सकती है, जयपुर के लिए पानी देने का बांध काम करता है, जयपुर जिले को पानी देता है और टोंक को भी पानी देता है। तो राजस्थान के टोंक के देवली कस्बे के पास है। 1999 में इस बांध का निर्माण हुआ और बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास है, 19वीं सदी में बनी हुई है और 19वीं सदी में बनी हुई है। फिर इसके बाद में शीश महल या सुनहरी कोठी को शीशे से शोभायमान कार्यों के लिए जाना जाता है। 7 मार्च 1966 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिग्गी कल्याण जी मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है और अपने दुखों से मुक्ति के लिए और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल का शिल्प कौशल की गवाही देता है यह मंदिर। टोंक से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये मंदिर। तो इसके बाद में आता है अगला जो स्थल है, इसके अंदर डिग्गी कल्याण जी का मंदिर हमने पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में 16 स्तंभों पर यह आधारित और 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये किलोमीटर का जो इसके अंदर दे रखा है राजस्थान नगर में, ऐसे इसके अंदर पूछा नहीं जाता है। निकटतम कई बार पहले इसको हम उसके अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है। श्रीगंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार। किन्नुओं की टोकरी भी यहाँ पे सर्वाधिक किन्नू होते हैं। और गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है और जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सारंग मस्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण से गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ा कहते हैं। हिंदूमल कोट सीमा और बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित ये पर्यटन आकर्षणों का केंद्र है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। क्योंकि ये राजस्थान में आप देखोगे तो इस क्षेत्र में ये जो गंगानगर है यहाँ पे और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये इस क्षेत्र में अलग करती है। और गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये प्रतिदिन 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है। उदयपुर जिलों की नगरी है। और सिटी ऑफ लेक्स पिछोला झील, पिछोली गांव के कारण झील को पिछोला नाम दिया गया। जगनिवास और जग मंदिर द्वीप इस झील में स्थित है। और सिटी पैलेस भी है। झील के पूर्वी किनारों पर सिटी पैलेस है। जगनिवास और जग मंदिर द्वीप, जगनिवास और जगदीप मंदिर के अलावा सिटी पैलेस है। और सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी। झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। फतेह सागर झील एक रमणीय झील है, पिछोला के उत्तर में है और पिछोला से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। और उदयपुर की सौर वेधशाला यहाँ है। इसे पहले कनौट बांध कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फुहारे मंडप और कमल कुंड जैसे आकर्षण है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक स्थान है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति त्योहारों, लोक कला और लोकगीत के लिए समर्पित है। और नागदा सास बहू का मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर यहाँ पे स्थित है। 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 9वीं शताब्दी में निर्मित किया गया इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है। इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने इस सीरीज को पूरा किया। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की वीडियो को आपको कैसी लगी, और इसके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की सीरीज है राजस्थान अध्ययन की, जो पहला चैप्टर अपना राजस्थान इतिहास का पूरा होते हैं, राजस्थान के इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्नों की जो सीरीज है उसको लेकर भी आएंगे राजस्थान अध्ययन कंप्लीट होते ही बुकों को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और 2025 में अपनी सरकारी नौकरी का लक्ष्य पूरा कीजिए। मिलते हैं अगली राजस्थान अध्ययन की राजस्थान इतिहास की वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।